YouTube चैनल अपना अपना राग में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। प्रिय विद्वान बंधुओं और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि शेषावतार लक्ष्मण ने लंका में युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद का सर क्यों काट लिया था, जबकि किसी और योद्धा का सिर काटकर रामादल में नहीं लाया गया था। केवल एक ही योद्धा मेघनाद का सर काटकर ही रामादल में लाया गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा किस लिए किया गया था? इसका क्या रहस्य है? क्या कारण था इसका? यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की अनसुनी और रहस्यमय जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं उस प्रसंग की तरफ जिसमें यह सब रहस्य छुपा हुआ है। बंधुओं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बार स्वयं भगवान शेषनाग जी मेघनाद का सर लेने के लिए लंका गए थे, परंतु उस समय शेषनाग की ही पुत्री सलोचना के कारण वे मेघनाद का सर नहीं काट कर ला सके थे। सलोचना ने उस समय मेघनाद की रक्षा कर ली थी, मेघनाद को बचा लिया था। तो यह सारा प्रसंग इस प्रकार से है, सो ध्यान से सुने। एक समय रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध करके बलपूर्वक शेषनाग जी से उनकी पुत्री सलोचना का हरण करके लंका ले आया था। तभी से सलोचना का हरण जब से हुआ, मेघनाद ने जब से सलोचना का हरण किया था, तभी से शेषनाग जी मेघनाद को अपना शत्रु मान बैठे थे। जब शेषनाग की पुत्री सलोचना का हरण करके मेघनाद लंका आ जाता है तो दूसरे ही दिन वह सलोचना से अपना विवाह कर रहा था। मेघनाद और सलोचना के साथ फेरे हो चुके थे और सलोचना की मांग में मेघनाद के द्वारा सिंदूर भरा जा चुका था। उसी समय भगवान शेषनाग जी साधु का वेश धारण करके मेघनाद के द्वार पर, मेघनाद के महल के द्वार पर लंका में आते हैं और भिक्षाम देही इस प्रकार से आवाज़ लगाते हैं। तब मेघनाद ने विवाह मंडप से ही अपने एक अनुचर के हाथों थाली में स्वर्ण मुद्राएं भर के उन साधु महाराज को देने के लिए भेज दी थी, परंतु उन साधु वेशधारी शेषनाग जी ने उस अनुचर से कहा कि हे अनुचर, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा, मैं तो उसी के हाथ से भिक्षा लेना चाहता हूँ जो इस भवन का मालिक है। तुम जाकर इस भवन के मालिक से मेरा यह समाचार कह दो। तो वह अनुचर वापस अंदर चला जाता है और मेघनाद से कहता है कि हे महाराज, वह साधु मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेता, वह तो भवन के मालिक अर्थात आपके ही हाथ से भिक्षा लेना चाहता है, सो आप स्वयं ही वहाँ जाइए और उसे भिक्षा दे दीजिए। तब मेघनाद सलोचना को साथ लेकर महल से बाहर आता है और अपने हाथों में वह मुद्राओं से भरी थाली देते हुए उन साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, मैं ही इस भवन का मालिक हूँ और आप मेरे हाथों से भिक्षा लेना चाहते थे, सो अब यह सब स्वीकार करिए, मैं स्वयं आपको भिक्षा देने के लिए आया हूँ। तब शेषनाग जी कहते हैं कि मेघनाद, मुझे यदि यह धन ही लेना होता तो मैं तुम्हारे अनुचर से ही लेकर चला जाता, मैं तो कुछ और लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तब मेघनाद पूछता है कि फिर आप स्वयं ही मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं। मेरे द्वार से कभी भी कोई खाली वापस नहीं जाता, और फिर आप तो बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं, अतः आप निसंकोच होकर कहिए, निसंकोच होकर मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं इंद्रजीत मेघनाद आपको निराश नहीं करूँगा, आपकी जो इच्छा हो सो आप मांग लें, मैं इसी क्षण आपकी वह याचना पूरी कर दूंगा। तब वह साधु वेशधारी शेषनाग जी कहते हैं कि हे मेघनाद, मैं तुमसे तुम्हारा सर लेना चाहता हूँ, तुम मुझे अभी अपना सर काट कर दो। तब मेघनाद कहता है कि ठहरिए महाराज, मैं अभी इसी क्षण आपको अपना यह सर काट कर देता हूँ। परंतु सलोचना अपने पिताजी को पहले ही पहचान गई थी।
सो सुलोचना ने अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि अब मेरा विवाह हो चुका है, मुझे विधवा मत बनाइए, अर्थात मेघनाद का सर न कटवाइए। तो दोस्तों, मेघनाद जब अपना सर काट कर देना चाहता था, ठीक तभी उन साधु वेशधारी शेषनाग ने कहा कि ठहरो मेघनाद, अभी रहने दो, तुमने मुझे अपना सर देना स्वीकार कर लिया है, सो आज से तुम्हारे इस सर पर मेरा अधिकार हुआ। बाद में मैं फिर कभी आऊँगा, तब लंका आकर मैं यह सिर ले जाऊँगा। आज से यह सर तुम्हारे पास मेरी धरोहर के रूप में रखा हुआ है, इस पर मेरा अधिकार है, यह सदा ही ध्यान रखना। इस प्रकार से कहकर शेषनाग जी वापस चले जाते हैं। इसके बाद कुछ समय के पश्चात जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, तब उनके छोटे भाई के रूप में शेषनाग जी लक्ष्मण का अवतार धारण करते हैं और फिर वनवास के समय लंका आकर मेघनाद से भीषण युद्ध करते हैं और उस युद्ध में पूर्व समय के उसी कारण से मेघनाद का सर काट लेते हैं और अपने साथ रामादल में ले आते हैं। तो दोस्तों, यह अत्यंत ही पुरानी और अनसुनी कथा मैंने आपको सुनाई है। अब मेघनाद का कटा सर क्यों हंसा था, इस संबंध में कई विद्वान बंधुओं के वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल जाते हैं, सो आप उन्हें देख सकते हैं। मैं अपनी कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद।